Jalwa-e Noor Tours and Travels presents. अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। ये हमारा है डे 5 में हम लोग सबसे पहले मैं और वासिफ उतरने लगे हम लोग लिफ्ट से। हम लोग का प्लान था जलबैग जाने का। लिफ्ट से उतरने के बाद अब फाइनली हम लोग वही बाकी सबसे मिलते हैं। सब बच्चों को हम लोग ने ले लिया और फिर उसके बाद हम लोग निकल चलते हैं। ये देखिए आसपास का हम लोग आपको ये भी दिखाते हैं मार्केट देखिए यहाँ पे मतलब पूरा जो अपना ग्राउंड फ्लोर है ये पूरा मार्केट है। और फिर हम लोग हरम जा रहे हैं हम लोग कि कहीं और जा रहे हैं? हरम से तो जाएंगे। दूसरे वाले अल्पैक भी जा सकते हैं। यहाँ से गेट से बाहर निकलने लगते हैं। गेट से बाहर निकलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बढ़िया है, मतलब इतना शानदार इन्होंने बना रखा है कि लगातार बस आती रहती है। इनके 24 आवर्स बस सर्विस है। और अब आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब 24 घंटे बस यहाँ पे बस चलती ही रहती है क्योंकि पेट्रोल बहुत सस्ता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बस चल रही है और बस चलने के बाद फिर उसके बाद मतलब लोग यहाँ बैठते हैं। लोग बैठने के बाद डायरेक्ट ये आपको शटल से जो ग्राउंड है वहीं पे आपको उतार देती है। वहाँ से फिर आपको पैदल चलना होता है। फिर उसके बाद ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होती। फिर हम लोग ने सोचा कि बस लेंगे, पर बस ऐसी अटक गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस ऐसी अटकी हुई थी कि हम लोग जा ही नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा पैदल कर ले, जिससे आसपास के व्यू भी देख सकते थे। हम लोग वहाँ से फिर पैदल हम लोग चलना शुरू करते हैं। और एक बस आ गई। हम अभी होटल के पास से हैं, हम यहाँ निकल रहे हैं। ये हमारा अल किस्वा टावर्स, बहुत ही शानदार ऊंचा होटल। क्या 10 मिनट की वॉक है बस यहाँ से हरम तक। 10 मिनट भी कह रहा हूँ, बस 900 मीटर्स, मतलब 5 मिनट लगते हैं पहुँचने में। यहाँ पे सब पे करना पड़ता है। यहाँ की मीटर में मतलब पार्किंग आप करो या मीटर पे करना पड़ता है। अगर खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि खाना में लोग मसाला वसाले कुछ डालते ही नहीं, सादा चिकन खा जाते हैं रोस्ट करके बस। यहाँ बसें चलती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप है पेट्रोल, वो भी रियल वाला। अपने यहाँ तो E20 चलता है, तो वहाँ पे एकदम रियल पेट्रोल सिर्फ 2 रियाल, मतलब यहाँ पे 2 रियाल के लोग चाय पीते हैं। फिर हम लोग फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शटल सर्विस का इन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन बना रखा है। दोनों तरफ है, हरम के इस तरफ भी है उस तरफ भी है। हम लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पूरा क्लॉक टावर वो अपना बस स्टैंड यहाँ उधर जो हम लोग किस्वा टावर में रुके हैं उसकी जो बस है यहीं पे ही आती है। फिर उसके बाद हम लोग मक्का टावर के अंदर जो मॉल है उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करने के बाद अलबैग फाइनली पहुंच जाते हैं। अलबैग पहुंचने के बाद हमारा मन तो था अलबैग खाने का, बट फिर वही इतनी भीड़ की वजह से हमने पिज़्ज़ा खा लिया। फिर उसके बाद हम लोग P13 फ्लोर ढूंढते यहाँ ऊपर पहुंच जाते हैं। और देखिए क्या शानदार व्यू। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे उतरने के बाद हम देखें, मैं आपको ये इसका मॉल का व्यू दिखाऊँ। इतना बड़ा ये मॉल है यहाँ से कि आप इसके अंदर अगर 7 दिन भी घूमो तब भी आपको ये छोटा ही पड़ेगा। बहुत बड़ा मॉल था ये। फिर हम लोग यहाँ आसपास नीचे घूमने लगे, पूरा मॉल को एक्सप्लोर करने लगे और घूमते अरे देखो बंद हो रहा है। फिर हम लोग फिर वापस बाहर आ गए।
پھر اس کے بعد ہم لوگ کرنے آ جاتے ہیں اپنا لاسٹ عمرہ. فائنلی عمرہ کرنے کے بعد ہم لوگ کا لاسٹ ڈے آ گیا. یہاں پہ سب لوگ لابی میں بیٹھے ہوئے تھے. لابی میں بیٹھنے کے بعد ہم لوگ یہاں آس پاس لابی کو دیکھنے لگے. یہاں پہ سب کچھ سجا ہوا تھا. اور اس کے بعد اب ہم لوگ بس سے جائیں گے مدینے کی اور. وہاں پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کتنے بجے وہاں پہنچتی ہے. اس کے بعد اگر ہمت رہی تو رات ہی میں حاضری پیش کر دیں گے, نہیں تو کل صبح کے وقت ہم لوگ غسل زیارت کریں گے. اور غسل زیارت کرنے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد غسل زیارت کر کے اور سب لوگ ایک ساتھ مسجد نبوی کی طرف چلیں گے جی انشاءاللہ. اور مسجد نبوی جانے کے پہلے ہم لوگ گلنار طیبہ ایک ہوٹل ہے, جس ہوٹل کے اندر ایک روم ہم لوگوں کا بک ہے, 4 بیڈ کا روم ہے. اسی روم میں ہم لوگ جائیں گے. وہاں سے جا کر ائمہ طاہرین کی زیارت کریں گے اور وہیں پر ان کی زیارت پڑھیں گے اور وہاں ایک مجلس برپا کریں گے. اور وہ مجلس کرنے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جائیں گے. اور مسجد نبوی کا جو علاقہ ہے اس میں ایک باب ہے, باب جبرائیل. تو باب جبرائیل سے اگر موقع ملا تو داخل ہم باب جبرائیل سے ہی ہوں گے. لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے الگ راستہ ہے, مردوں کے لیے الگ راستہ ہے. خواتین دوسرے راستے سے جائیں گی. دخول جو ہے وہ اس میں دخول جو ہوتا ہے وہ باہر ہی کھڑے ہو کر صحن میں پڑھا دیا جائے گا. اس کے بعد خواتین الگ راستے سے چلے جائیں گے اور جو جینٹس ہیں وہ الگ راستے سے چلے جائیں گے. باب جبرائیل اگر کھلا ہوا ملا یا جانے کی اجازت رہی, یہ تو ان کے اوپر رہتا ہے. جس طرف سے جانے کو بھیجنے کے لیے تیار ہوں گے ادھر ہی سے جانا پڑے گا. اپنی کوئی مرضی وہاں نہیں چلتی. جس طریقے سے یہاں پر ہم چاہ رہے تھے کہ باب شیبہ سے جائیں, بنی شیبہ سے, لیکن نہیں جا سکے اس لیے کہ انہوں نے تمام باب کو بند کر دیا ہے. عمرہ کے لیے 79 ہی باب کھولا ہے. اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور شہر میں تمام کریں گے تو 79 سے ہی جانا پڑے گا. اسی طریقے سے وہاں بھی دیکھتے ہیں جہاں سے ان کو وہ بھیجتے ہیں اس طرف سے جائیں گے. لیکن اس میں خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے بہت وسیع اور عریض ہے, یعنی بہت لمبی اور چوڑی ہے, بہت دور تک جو ہے پھیلی ہوئی ہے, بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو پرانی مسجد ہے, جہاں پر پرانی مسجد بنی تھی جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی تھی اور تمام صحابہ کرام نے مل کر اس مسجد میں کام کیا تھا, تعمیر کا کام کیا تھا. پتھروں کو لا کر ڈوڑوں کو لائے تھے اور اس کی تعمیر کروائی تھی. اور پہلے یہ گھاس پھوس کی بنی ہوئی مسجد تھی. اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے جب ترکی حکومت آئی ہے تو ترکی حکومت نے اس مسجد کو جہاں پر رسول خدا کی اوریجنل مسجد تھی اس پر بنوایا مسجد. تو ترکیوں کی بنی ہوئی جو مسجد ہے اس مسجد میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے نام لکھے ہوئے ہیں. ہمارے تمام اماموں کے نام اس مسجد میں لکھے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ جو خلفائے راشدین کے بھی نام اس میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام اماموں کے نام بھی اس پر لکھے ہوئے ہیں. تو جب ہم کوشش ہم لوگ یہی کریں گے
कि उस तरफ से ही दाखिल हूँ जो ओरिजिनल मस्जिद जो शुरू की थी, जो जिसे रसूल खुदा ने बनवाया था, जो बाद में तुर्की हुकूमत ने बनवाया था, उस तरफ से जब दाखिल होंगे तो सबसे पहले ही हमें जो नाम मिलेगा वो अइम्मा ताहिरीन के नाम उस पर गोले में लिखे हुए मिलेंगे। और उसी से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर उसी मस्जिद में ही रियाजुल जन्ना भी है। ये जो पुरानी मस्जिद है उसी में, क्योंकि नई जो तोसी की गई है मस्जिद तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन रियाजुल जन्ना उसमें नहीं है। रियाजुल जन्ना की जो वो है कालीन वहाँ जो बिछा हुआ है वो ग्रीन कलर का कालीन बिछा हुआ है, ये एक उसकी पहचान है। और उनका अरेंजमेंट रहता है, ये लोकल अरेंजमेंट रहता है। कभी कुछ दूर तक औरतों में रियाजुल जन्ना को कर देते हैं, कुछ दूर तक मर्दों में कर देते हैं, कभी मर्दों में ज्यादा कर देते हैं, औरतों में कम कर देते हैं, कभी पूरा का पूरा मर्दों में कर देते हैं और औरतों में करते ही नहीं है। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग को कैसे वहां जाने को मिलता है। औरतों को, मर्दों के लिए है कि अभी हम लोग रुसूख से तो हो नहीं पाया, वहां पर जाने के बाद उससे को करेंगे। और जब हम लोग को स्लॉट मिलेगा, जिस स्लॉट में जिसे मिलेगा वो उसी स्लॉट में जा सकता है, रियाजुल जन्ना में अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। अब उनके एतबार से जब हमें जो स्लॉट मिलेगा उसी स्लॉट में हम जाएंगे। और उसके अंदर जो खास बात है वो ये है कि रियाजुल जन्ना वो इसलिए कहलाता है कि जन्नत का बाग, ये जन्नत के बाग रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उनके घर से लेकर उनके मिंबर तक का जो इलाका है वो रियाजुल जन्ना कहलाता है, यानी जन्नत का बाग। तो जो वो घर था उसी हुजरे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदफून भी है। तो इसलिए उनकी कब्र से लेकर मिंबर तक का जो हिस्सा है वो रियाजुल जन्ना कहलाता है। रियाजुल जन्ना के अंदर बहुत सारे सुकून हैं, जो खंबे बने हुए हैं उन खंबों में गोल्डन लाइन से देखिएगा तो कुछ खास चीजें उसमें नजर आएंगी। तो वो सुकून अलग अलग तरीके के सुकून है। उन सुकून में एक सुकून का जो है वो मकसद ये है कि वो वहां पर बनाया गया है जहां पर जनाबे जिब्राइल नाजिल हुआ करते थे। तो वो सुकून मकाम जिब्राइल है, तो वहां पर जनाब जिब्राइल नाजिल होते थे और वहां से आगे बढ़ के आते थे। तो सुकून अली पड़ता है, यानी मौला अली यहाँ पर खड़े रहते थे, तो वो वहां मौला अली के पास जाते थे। उसके बाद सुकून जो पड़ता है वो सुकून पड़ता है जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहते थे। बैठ के बाजा। तो उसके बाद ये हुआ कि तो रसूल खुदा के पास जब वो पहुंचते थे तो मौला अली के पास से होकर जाते थे, और जब वो लौटते थे तो भी पहले मौला अली के पास आते थे, उसके बाद फिर अपने मकाम पर आकर वहां से वो अर्श की तरफ चले जाते थे। तो जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील अमीन नाजिल हुआ करते थे, अगर एक बार नाजिल होते थे तो मौला अली के पास 2 बार नाजिल होते थे, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। और उसी जहाँ पर एक सुकून है जिसे सुकून तौबा कहा जाता है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिन्हें अबू लबाबा कहा जाता है। अबू लबाबा उनका नाम था, उनसे कोई गलती हो गई थी, बहुत खता हो गई थी, तो उनको बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने आकर उस मस्जिद के अंदर उस सुकून से अपने को बांध लिया और ये तय कर लिया कि जब तक हमारा गुनाह माफ नहीं होगा तब तक हम अपने को इस सुकून से नहीं खोलेंगे। आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खुद आए और उनको इस बात की बशारत दी कि तुम्हारा गुनाह माफ हो गया है। तो तब उसे खोला गया, तो उसे सुकून तौबा कहते हैं। तो मर्द हजरात जब वहां रियाजुल जन्ना में जाए तो सुकून तौबा पर भी 2 रकअत नमाज पढ़े, सुकून जिब्राइल पर भी 2 रकअत नमाज पढ़े, और मौला अली के सुकून जो है वहां भी 2 रकअत नमाज पढ़े, मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुकून के बाद भी 2 रकअत नमाज पढ़े। इस तरीके से 8 रकअत 10 रकअत नमाजें जो है वहाँ सुन्नती नमाजें हैं वो पढ़नी है। और उसके बाद हम लोग जन्नतुल बकी की ज़ियारत तो पहले ही कर लेंगे। जन्नतुल बकी में जिस जगह पर ये कब्रें हैं हमारे अइम्मा ताहिरीन की, उसमें सबसे पहली कब्र है इमाम हसन इस्लाम की, दूसरी कब्र है इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की, तीसरी कब्र है इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम की, और चौथी कब्र है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। ये चारों कब्रें एक साथ है, 4 पत्थर लगे हुए हैं और उन्हीं के सराहने एक और पत्थर ऊपर थोड़ा सा लगा हुआ दिखेगा, तो वो है
जनाब फातिमा बिनते असद की कब्र है, यानी मौला अली की माँ उनकी कब्र है। लेकिन जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र का निशान न तो जन्नतुल बकी में कहीं पर है, न ही बाद रवायतों में आता है कि उनकी ज़ियारत हम 3 जगह कम से कम पढ़ेंगे। एक तो रियाज़ुल जन्नह में पढ़ेंगे और एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ कब्र है उनके हुजरे में पढ़ेंगे और एक ज़ियारत जन्नतुल बकी में पढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ पर भी आपकी कब्र होगी हम वहाँ सलाम पेश करेंगे। ये कब्र जो है ये कुदरत का ये निज़ाम है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र को मख्फी रखा गया है। हमारे यहाँ के एक मर्जा थे, उन्होंने एक अमल किया जिस अमल के जरिए वो उनकी मुलाकात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से हुई। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से उन्होंने बस एक ही ख्वाहिश मांगी, जिसकी मुलाकात इमाम से हो जाए तो वो न जाने कैसी कैसी दुनियावी और उक़बा की ख्वाहिश कर सकता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक डिमांड उनसे की और एक ख्वाहिश जाहिर की कि मौला आप अपने जद्दा की कब्र मुझे बता दीजिए। कहा क्यों, तीनों जगह तो तुम ज़ियारत करते हो, गाड़ी 3 जगह ज़ियारत करते हैं, लेकिन दिल को इत्मीनान नहीं होता कि हमारी जद्दा जो है वो ये कब्र असल कहाँ पर है। तो कहा ये कुदरत का निज़ाम है, इसे मख्फी रखा गया है, जब वक्त आएगा तब इसे जाहिर किया जाएगा। अगर तुम्हें इत्मीनान ही करना है तो तुम जनाबे मासूमा तुम की ज़ियारत जाकर ईरान में कर लो, ये समझ लो कि तुमने जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत कर ली। तो इस तरीके से हम लोग 3 जगह पर जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की ज़ियारतें पढ़ेंगे। और उसके बाद जब अतराफ की ज़ियारतें हैं, अतराफ की ज़ियारतों में अभी चाहते ही वक्त इन्होंने बता दिया है कि हम पहले बद्र के मैदान में जाएंगे। तो बद्र का मैदान जो है दुनिया इस्लाम की यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद जब रसूल मक्के में से हिजरत करके मदीने आ गए तो मदीने में जो पहली जंग हुई है वो बद्र की जंग हुई है। और बद्र की जंग इस तरीके से हुई है कि लोगों को ऐसा लगा कुफार को कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मदीने मक्के चले गए हैं, वहां जाके ये ताकतवर हो जाएंगे, तो अभी तो ये संभले भी नहीं है, इनके ऊपर ऐसा हमला किया जाए कि उन्हें शहीद कर दिया जाए और इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। से मदीने के ऊपर हमला करने के लिए पहुंचे, क्योंकि बद्र जो है वो मदीने से करीब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने के लिए नहीं आए थे, इसलिए कि वहां तो अभी ताकत भी नहीं हुई थी। और बद्र का यह आलम था कि बद्र के वक्त रसूल के पास जो सहाबी थे वो सिर्फ 313 सहाबी थे जो जंग करने के लिए गए थे, और इनका हजारों का लश्कर था और रसूल के पास 313 सहाबी थे और सब सहाबियों के पास तलवारें भी नहीं थी, घोड़े भी बहुत कम थे। 313 में मुश्किल से 5-7 तलवारें थी और 2 या 3 घोड़े थे। और उसके एकदम सही तादाद जो है वो इस वक्त याद नहीं आ रही है, लेकिन इस तरीके से बहुत कम असासा था उनके पास। लेकिन उसके बावजूद रसूल ने कहा कि हमारे साथ खुदा है, तो खुदा की मदद वहां पे नाजिल हुई। इस तरीके से इसीलिए वहां पर जो पहाड़ है उस पहाड़ को जबल रहमत के नाम से उसको भी जानते हैं, इसके ऊपर रहमत नाजिल हो रही है। तो वो पहाड़ पर फिर खुदा की रहमत नाजिल हुई और इस तरीके से नाजिल हुई कि जबल मलाइका वहां पर मलाइका वहां नाजिल हुए। मलाइका नाजिल इस तरीके से हुए कि मलाइका कैसे नाजिल होते, चूंकि वो मलक हैं तो वो जिस चीज की भी चाहे शक्ल बना करके वो नाजिल हो सकते हैं, सिवाय उन चीजों के जो नजिस जानवर हैं। नजिस जानवर की शक्ल वो नहीं बना सकते, लेकिन पाक जानवरों की शक्ल भी बना सकते हैं, इंसानों की शक्ल भी बना के सकते हैं। इस तरीके से वो नाजिल होते हैं। तो वहां पर जो बद्र में जो मलाइका नाजिल हुए थे तो वो सब मौला अली की शक्ल में नाजिल हुए थे। तो इसीलिए जहां जहां भी जो भी वहां कत्ल होता था वो यही कह रहा था मुझे अली ने मारा, मुझे अली ने मारा। और एक हर तरफ तहलका सा मचा हुआ था कि हर तरफ अली ही अली नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो मलाइका आए थे, मदद जो आई थी खुदा की, वो अली की शक्ल में आई थी। और वही बद्र का मैदान जहाँ 313 लोग थे, सबसे पहले जो है वहां के जो मुकाबिल में लोग आए
तो रसूल खुदा ने यहाँ से जिन हजरात को भेजा उनसे लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा इनसे अब क्या लड़ेंगे, हमारे सामने कोई बड़े बड़े सूरमा आए तो हम उनसे लड़ेंगे। वो कुफार की तरफ से जो लड़ने आने वाले थे वो हिंदा का बाप और हिंदा का भाई और हिंदा का बाप भाई और एक हाँ शहबा था, यानी हिंदा के ही तीनों जो है खास वो थे। इसी वजह से उसे और तीनों कत्ल किए गए, मौला अली के हाथों कत्ल किए गए। और जब वो कत्ल हो गए तो उसके दिल में इंतकाम की आग भड़कने लगी। यही वजह है कि जंग ओहद में उसने जनाबे हमजा के कलेजों को चबाया और उनको शहीद करवाया। तो जब ये तीनों वहां कत्ल हो गए, उनको कत्ल किया, फासिले जहन्नम किया मौला अली ने। उसके बाद फिर जंग जो शुरू हुई तो अल्लाह की जो मदद इस तरीके से आई कि कम तादाद में होते हुए भी इस्लाम के लश्कर को कामयाबी हासिल हुई। तो ये जो बद्र का मैदान है जहां हम लोग जा रहे हैं, ये इस्लाम की पहली फतह यहीं पर हुई है। और उसके बाद फिर इस्लाम की जितनी भी जंगें हुई, हर जंग में मौला अली अपने कारनामे को दिखाते रहे और हर जंग में इस्लाम फतेहाब होता रहा। अब इसके बाद वहां पहुंचने के बाद इंशाअल्लाह आगे की बातें की जाएंगी। शोहदाए बद्र जहाँ पर दफन हुए हैं, सबसे पहले वहीं पर रुकेंगे। जो बद्र की लड़ाई में इस्लाम की तरफ से जो शहीद हुए हैं, तो उनकी कब्र भी यहीं पर है। शोहदाए बद्र की कब्र है, तो उनके लिए हम फातिहा यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट के लिए बस रुकी जाएगी। उसके थोड़े दूर आगे पढ़ने के बाद एक मस्जिद पड़ेगी, वहां पर 20 मिनट के लिए बस रुकेगी। वहां पर जिसे जाना है हमाम वगैरह टॉयलेट के इस्तेमाल करना है, तो वहां पर टॉयलेट इस्तेमाल कर ले। 20 मिनट के लिए उस मस्जिद के पास रोकी जाएगी बस। और उसके आगे जो है वो जबले मलाइका पर वो 5 मिनट के लिए रुकी जाएगी बस, जहां पर मलाइका नाजिल हुए थे इस्लाम के लश्कर की मदद करने के लिए। इस वजह से इस्लाम को जो है फतेह हासिल हुई थी, क्योंकि इस्लाम का लश्कर बहुत ही छोटा था, 313 अफराद सिर्फ थे। और उसके अलावा ये था कि किसी तरीके की अभी कोई तैयारी नहीं थी। अभी तो हिजरत करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए थे कि उनके ऊपर हमला कर दिया गया, किसी तरीके से तैयार नहीं थे। और खुदा की मदद उसी पहाड़ से मलाइका नाजिल हुए, जिसकी वजह से
इस्लाम को कामयाबी हासिल हुई थी। तो सबसे पहले वे 5 मिनट मेरी गाड़ी रुकेगी, यहाँ पर शोहदाए बद्र के नाम से आप फातिहा पढ़ेंगे और उनको बख्श देंगे। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ पे शोहदाए बद्र दफन थे। हम यहाँ पे देखिए बस से उतरने लगे। उतरने के बाद हम लोग आसपास का व्यू लेने लगे। ये मकाम वो है कि जहाँ पर शोहदाए बद्र दफन है। बद्र की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो इस्लाम की तरफ से जो शहीद हुए थे, ये उन्हीं का ये मकाम है, उनका मकबरा है, यहाँ पर दफन हुए थे। और जलवा नूर के तमाम मेंबरान उनको फातिहा बख्शते हुए यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। ये बद्र का इलाका है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और उसको मदीने की तरफ जाएंगे। फोटो ले लो, फोटो लो, भाई साहब का फोटो लो। जी। मेरा नाम वसीम है, मेरा तल्लक पाकिस्तान से है और मैं शिरका हुसैन मोहम्मद अल हिजाजी, मैं ड्राइविंग करता हूँ सऊदी अरब में। और ये हमारी बस है माशाल्लाह से। शुक्रिया। शानदार बस जो है ये वसीम साहब चला कर लेके आ रहे हैं, 120 की स्पीड से चलाते हुए ले आ रहे हैं और बहुत ही जल्दी हम लोगों को यहाँ बद्र के मैदान तक पहुंचा दिया है। यहाँ पर हम लोग उस जहाँ पर हैं जहाँ पर शोहदाए बद्र दफन हैं और उनको हम लोग फातिहा बख्श रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग मदीने के लिए फिर रवाना होंगे। फिर बीच पे हम लोग एक स्टॉप पे रुके। यहाँ पे बहुत शानदार वाइट सी मस्जिद थी, अंदर से भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हम इसको देखने लगे। यहाँ मार्केट में हम लोग ने चाय मंगाई, फिर चाय भी पी। यहाँ हमारा सारा ग्रुप यहाँ पे नीचे उतरा हुआ है। मुझे तो लग रहा उतरी नहीं थी, देख के आई आगे से। जबल मलाइका, जबल मलाइका बद्र के मैदान में जबल मलाइका जहाँ पर बोलेंगे मलाइका नाजिल हुए थे। वो तो ये जबल मलाइका है जहाँ पर मलाइका नाजिल हुए थे बद्र के मैदान में इस्लाम की फौज के मदद करने के लिए। और जब ये मदद पहुंची है तो इस्लाम कामयाब हुआ है। ये जंग फतह में तब्दील हो गई, जबकि अक्सरियत कुफार की थी और मुसलमान अकलियत में थे। उसके बावजूद ये जंग फतेहाबी के साथ तमाम हुई। बस वापस आ जाओ। अरे वहाँ का आवाज जा नहीं रही। वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बस कहाँ से उनको लग रहा था आसान, आ जाइए, चलिए। उनको लग रहा था आसान, तो पूरा भर जाए जा रहा होगा। अरे कहाँ भाई, कहाँ इतना ऊपर? अरे बाप रे, बड़ी मुश्किल से आधे रास्ते में चढ़े, इतना खतरनाक। अरे यार ये जूते ना हो तो चढ़ जाए। जूते उतार के चढ़ो, जल्दी चढ़ जाओगे। हाँ हाँ हम करंटली इस पहाड़ पे चढ़ने की तो कोशिश कर रहे हैं पर चढ़ पा नहीं रहे हैं क्योंकि रेत बहुत है। पर इतनी प्योर रेत है ये, एकदम देखिए कुछ भी इसमें वो नहीं है, बहुत ही शानदार रेत है।
پر یہاں ہم چڑھنے کی تو پوری کوشش کر ہی رہے ہیں. وہ رہا وہ پہاڑ ہے جبل رحمت کا, اور یہ مٹی بہت بڑھیا ہے. یہ چل ہی نہیں رہے, پیر سے دھس رہے ہیں. آ رہا پیور مٹی. ہاں ہاں وہی نا, ایک دم ریت.